बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या कुछ नया हो रहा है, और उसके लिए कार्यक्रम में है 3 भाग। पहले हम बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारा पशुधन, और आखिर में बात होगी एक सफल यानी कामयाब किसान की दास्तां की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले देखते हैं खेती किसानी में आज आपके लिए क्या है खास, और ये नई जानकारी कितना लाभ आपको दे सकती है। कृषि में हो रहे उन्नत बदलाव की जानकारी के लिए कृषि साहित्य सबसे अच्छा विकल्प होता है। इन साहित्यों में विषय विशेषज्ञ गहन शोध के बाद मिले सकारात्मक परिणामों को किसानों तक पहुंचाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब खेती में आ रही बाधाओं को दूर करना और किसानों की आय में इजाफा करना है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का संचार केंद्र ऐसे ही साहित्यों का प्रकाशन करता है जो अन्नदाता का मार्गदर्शन करते हैं। PAU का संचार केंद्र देश के किसानों के हित में खेती साहित्य उपलब्ध कराता रहता है। इन साहित्यों में हर तरह की अनाज, फल, सब्जियों, मशरूम और मधुमक्खी पालन से संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है। ये कृषि साहित्य 3 भाषाओं पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। साथ ही सबसे अच्छी बात ये है कि इन साहित्यों का लाभ देश के किसी भी हिस्से का किसान ले सकता है। किसान इस केंद्र से संपर्क कर साहित्य को डाक द्वारा मंगवा सकता है। आने वाले माह में किसान कौन कौन से कृषि कार्य करे, किन सावधानियों का ध्यान रखे, ये तमाम जानकारी पंजाबी भाषा में उपलब्ध मासिक पत्रिका चंगी खेती में दी जाती है। इसी का अंग्रेजी संस्करण प्रोग्रेसिव फार्मिंग है। ये मासिक पत्रिका पंजाब में काफी लोकप्रिय है। वर्तमान में पंजाब में करीब 9000 लोगों के पास ये साहित्य पहुंचता है। मात्र 20 रुपए की कीमत में 15 से 19 लेख मिलते हैं, जो किसानों को कई गुना लाभ पहुंचा सकते हैं। प्यारे किसान बनाओ और बहनों, आज हम DD किसान के माध्यम से पंजाब कृषि विद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की तरफ से जो हमारा संचार केंद्र है, जो कम्युनिकेशन सेंटर है, ये कैसे हमारे पंजाब के और भारत के किसानों की सेवा कर रहा है, और DD किसान के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। आज जो भी खेती बाड़ी में, कृषि में जितने हमारे हमारे किसान भाई जो गेहूं की खेती करते हैं या चावल की खेती करते हैं, सभी के लिए हमारा जो संचार केंद्र है, इसमें खेती साहित्य, जिसको एग्रीकल्चर लिटरेचर बोलते हैं, खेती साहित्य बोलते हैं, तो आपके लिए जहां उपलब्ध रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रबी क्रॉप की हो या खरीफ की हो, दलहन की हो, तेल बीज की हो, जहाँ सब्जियां की खेती हो, जहाँ फ्रूट्स की खेती हो, फलों के उत्पादन की बातचीत हो, मधुमक्खी की बातचीत हो, जहाँ कोई मशरूम की बातचीत हो, तो सभी का लिटरेचर जो है वो हमारे जहाँ ये सेंटर में, कम्युनिकेशन सेंटर में मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये DD किसान चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये पंजाब के किसानों के लिए नहीं है, तो आप लोग भी, बेशक आप हरियाणा में बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, जहाँ किसी और भी स्टेट में बैठे हो, तो आप हमसे ये लिटरेचर मंगवा सकते हो। ये एग्रीकल्चर में इंग्लिश में भी है
और हिंदी में भी है और पंजाबी में भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे दिसंबर के जो भी प्रोग्राम होंगे, आने वाले महीने के जो भी प्रोग्राम रहेंगे, उस प्रोग्राम में क्या क्या आपकी एक्टिविटी रहेगी, आपके क्या क्या खेती बाड़ी के कृषि के कार्यक्रम रहेंगे, उसके बारे में हमारा एक चंगी खेती और प्रोग्रेसिव फार्मिंग ये रसाला हमारा जाता है और पंजाब में तकरीबन 9000 लोगों के पास ये रसाला पहुंच जाता है। इसको एग्रीकल्चर के लिटरेचर के रूप में सभी के पास चला जाता है। और इससे भी इसकी एक बड़ी बात है कि जहां आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा चंगी खेती लिटरेचर है, इसमें सिर्फ 20 रुपए में हमारा एक पैक आता है और इसमें 20 रुपए में आपको 15-16 आर्टिकल्स मिल जाते हैं। और दिसंबर में जैसे मान लीजिए कि गेहूं की खेती करना है, दलहन की खेती करना है, जहाँ तेल बीज फसलें हैं, उनकी कौन कौन सी किस्में हैं, वैरायटीज़, और उसके साथ कितनी खाद डाली जाएगी और कैसे आप कीड़े मकोड़े और बीमारियों से उनका हल कर सकते हैं, ये सब कुछ उसमें रहता है। जिससे हमारा मकसद यही है कि सभी जो हमारे किसान भाई हैं और किसान बहनें हैं वो इसका पूरा पूरा फ़ायदा लें और अपनी खेती खर्चा कम करके उसका मुनाफा जो है उसको बढ़ोतरी पे लेकर आएँ। और इसके साथ साथ कुछ भी डेयरी के बारे में हो और जितने भी मधुमक्खी पालन के बारे में हो उसके बारे में हमारे पास बुक्स रहती हैं। और कोई भी बुक्स मंगाना है तो हमारा जो एड्रेस है businessmanager@pau.edu पे लिखकर आपको कुछ भी बुक्स जहाँ कोई चंगी खेती या प्रोग्रेसिव फार्मिंग आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हो, उसका फ़ायदा ले सकते हो। और जैसे पंजाब कृषि विद्यालय जो है हमारा, ये तो हमेशा आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए रहता है। और जितने भी हमारे प्रोग्राम और कार्यक्रम चलते हैं, इसके साथ साथ हमारा सिखलाई का प्रोग्राम जो है वो 1 दिन से लेकर 3 महीने तक का प्रोग्राम हमारे पास रहता है। अभी 2 प्रोग्राम जो हम 3 महीने के लगाते हैं, जो जनवरी से लेकर मार्च तक चलता है, और दूसरा अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जो हमारा प्रोग्राम चलता है, और जिसमें हम इंटीग्रेटेड क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करते हैं, आप सबको बताते हैं। तो जिसमें अभी जो अक्टूबर में प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ है, इस प्रोग्राम में हरियाणा के और यूपी के बहुत नौजवान किसान भी इसमें भाग लिया उन लोगों ने। और ऑनलाइन प्रोग्राम में हमें खुशी होती है जब कोई अदर स्टेट से कोई भी नौजवान या कोई भी यूथ आता है, तो हमें खुशी होती है कि हम हमारी टेक्नोलॉजी उसको दें, सो दैट वो अपना पूरा फ़ायदा इसका हमारी टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा ले सकें और अपनी प्रोडक्शन में, पैदावार में बढ़ोतरी कर सकें और इसका कॉस्ट कट करके प्रोडक्शन ज़्यादा और मुनाफा भी उसको ज़्यादा हो। और इसके साथ मैं जहां बताना चाहता हूं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेसिक इसमें क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का काम हो, जहां नई टेक्नोलॉजी का काम हो, जहां कोई और जो हमारे चैलेंजेस हैं, आने वाले समय में जितने भी चैलेंजेस हैं उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारा खाता नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें खाता नंबर लिख रखा है और बैंक में पैसे जमा कराकर हमें जस्ट आपने रसीद भेजना है, तो भी आपके पास हमारा लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, सिखलाई प्रोग्राम और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके नंबर भी आपके पास आ जाएंगे और घर बैठे ही इसका पूरा आप फ़ायदा ले सकते हो। और मैं जैसे एक बहुत बड़ी कोशिश की है डीडी किसान चैनल ने, तो मैं उनका आभारी भी हूँ कि जो हमारे पंजाब कृषि विद्यालय की जितनी टेक्नोलॉजी है और ये हमारा लिटरेचर है, हमारे डिफरेंट किस्में होंगी वैरायटीज़ की, वो भी आप तक पहुँचे और आप अपनी खेती बाड़ी से, कृषि से ज़्यादा फ़ायदा लें।
नवीन जानकारियों से जुड़ने और उनका लाभ लेने के लिए ये साहित्य काफी कारगर है। देश का किसान तभी सफलता के आयाम पा सकेगा जब वो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है लगातार कृषि क्षेत्र में जो नए बदलाव हो रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचे और इस जानकारी को आप अपनाकर आगे बढ़ सकें। अब हम भी यहाँ आगे बढ़ते हैं और फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं भी हैं। पशुपालन क्षेत्र को अगर देखा जाए तो ना सिर्फ गाय या भैंस पालन तक ही सीमित है, बल्कि और भी जो इसमें क्षेत्र हैं उसमें हमारे जो किसान हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज हमारे पशुधन में क्या है खास जानकारी, आइए देखते हैं। भेड़ पालन कम श्रम में अधिक मुनाफे का व्यवसाय है। इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती है। पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है और सिर्फ चराई से इनसे मांस, दूध और ऊन पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा भेड़ों के होठों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि फसल कटाई के बाद बची गांठों को खाने में अनुकूल होते हैं। इस तरह से ये फसल अवशेष को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। इतनी खूबियों के बाद भी भेड़ों की संख्या में कमी देखी जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण मांस के लिए भेड़ों का बढ़ता उपयोग है। वहीं इनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी पाई जा रही है। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि वो इनसे मिलने वाले उत्पादों की महत्ता को समझते हुए भेड़ पालन में रुचि बढ़ाए। ये बेहद सरल और सहज है। इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे लगभग हर तरह की जलवायु में भेड़ पालन किया जा सकता है। भारत में 30 से 40% भेड़ें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से भेड़ की नस्ल का चयन करना चाहिए, जैसे गद्दी, मुजफ्फरनगरी, जालौनी, गुरेज, पुंछी, करनाहा, बनपाला और कश्मीरी मेरिनो भेड़। भेड़ों के रहवास की बात करें तो 12x15 का स्थान 50 से 60 भेड़ों के लिए पर्याप्त होता है। भेड़ों के खुर बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए कमरे या रहने के स्थान का फर्श कच्चा होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए समय समय पर टीकाकरण भी करना चाहिए। औसतन एक भेड़ से साल में 2 बार मार्च और अक्टूबर में ऊन लिया जा सकता है। साथ ही अच्छी किस्म की भेड़ से साल में 2 बार बच्चे होते हैं, जिससे भेड़ों की तादाद में इजाफा होता है। भेड़ के रहने का स्थान बेहद सरल होता है। आवास पर साफ सफाई का ध्यान रखें। बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कराएं। एक भेड़ से साल में 25 बार मिलता है ऊन। इस तरह कम खर्चे पर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है।
भेड़ पालन कम व्यय पर ज्यादा मुनाफा देता है। साथ ही ये व्यवसाय भूमिहीन या छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बेहतर विकल्प है। गांव किसान में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी कैसे पशुपालक अपने पशुओं की सेहत को ठीक रख सकते हैं, कैसे उनके स्वास्थ्य को ठीक रखकर अपनी लागत को भी बचा सकते हैं। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक कामयाब किसान की दास्तां। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए देखते हैं एक सफल और प्रगतिशील किसान की कामयाबी की ये दास्तां। अचार हमारे जायके का हिस्सा है। लंबे समय से अचार हर थाली की शान बढ़ा रहा है। दिल्ली की एक ऐसी ही महिला है जिनके अचार की बाजार में अच्छी खासी मांग बनी रहती है। वजह सिर्फ एक जायका। तो आइए मिलते हैं कृष्णा यादव से और जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानी। पहले हमने एक टेबल से शुरू करा था, फिर हमने कंपनी लगाई इसकी श्री कृष्णा पिकल्स नाम की। फिर हमने अपनी जो ना 4-5 दुकानें खोली और दुकान खोलने के बाद फिर हम जैसे थोक में देने लगे माल। थोक में काफ़ी लोग, हमारे यहाँ काफ़ी लोगों को काम मिल रहा है। थोक में ले जा रहे हैं, अपनी दुकानों पे रख रहे हैं, अपना टम्पू में रख रहे हैं, टम्पू में लगा के बेच रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को इससे काम मिला। और जैसे पूरे देश में हमने जा कर दिया। हमने BSF में यहाँ ट्रेनिंग दी, लोगों महिलाओं को ट्रेनिंग दी। और हमने काफ़ी लोगों को बिहार में भी जाकर दिया, यहाँ भी काफ़ी जगह जा कर हमने ट्रेनिंग दी है। तो पूरे देश में काफ़ी लोग इससे उत्साही और सीख कर नहीं अपने काम कर रहे हैं। और हमें जैसे अपनी वो लगानी है, बेचने की दिक्कत आती है। तो जैसे सरकार से हमें क्या मदद मिलती है? सरकारी स्टॉल लगती हैं, सरकारी मेले लगते हैं। जो सरकारी मेले लगते हैं तो सरकारी मेले हमारे दिल्ली में भी कई लगते हैं। सूरजकुंड का मेला हो गया, पूसा संस्थान का मेला हो गया। तो यहाँ हमें मेले में जाकर स्टॉल लगाते हैं तो हमारे
बहुत अच्छा लाभ होता है इसमें और सरकार से बहुत मदद मिलती है। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष भरी कहानी होती है। कृष्णा यादव ने भी अपने बुरे वक्त में हार नहीं मानी और बढ़ती गई अपनी मंजिल की ओर। तो मेरे पति मना करते थे कि घर से बाहर कहीं ना जाना, अपने घर में ही काम करो। तो मैं काफ़ी दिन सोचती रही, तो मेरे को याद आया कि मेरी दादी बड़ा अच्छा अचार बनाती थी गाजर का, तो क्यों ना हम इसका कोई बिजनेस शुरू करें यार, सब्जियों का अचार बनाएं हम और अपना काम आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरे को बहुत मजबूरी है और मेरे को अपने बच्चे भी पालने हैं, इनको पढ़ाई लिखाई भी करानी है। मेरे यही दिमाग में चलता था कि इनको पढ़ाई लिखाई करानी है। तो इस तरह का सोच के मैंने और देखा फिर के मैंने अपने पति से बोला कि यहाँ दिल्ली में कहीं मतलब ट्रेनिंग मिलती होगी या कुछ होगा तो मतलब इसका हम अचार बना सकते हैं। और मेरी दादी बड़ा अच्छा बनाती थी और हमने दूरदर्शन में टीवी में भी देख रहे थे, तो हमें इसका दूरदर्शन में मेरे को यहाँ दिल्ली में पता लगा कि यहाँ ट्रेनिंग देते। तो ट्रेनिंग का पता लगा तो मैंने फिर अपने पति से बात करी, तो इन्होंने पूसा संस्थान में यहाँ हमें पता लगा और पास में कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ है मेरे, तो उसमें पता लगा। तो मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेके मैंने अपना अचार बनाना शुरू करा। इंसान के इरादे मजबूत हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। कृष्णा यादव की सफलता उनकी असफलता में ही छुपी थी। अगर वो सब्जी की खेती में असफल ना हुई होती तो शायद आज उनकी खुद की कंपनी नहीं होती। इसीलिए इंसान को अपनी हर असफलता को सीढ़ी मानकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो देखिए आपने ये दास्तां, हम उम्मीद करते हैं ऐसी कामयाबी की दास्तां आपकी भी हो। आप भी लगातार कामयाबी के सफ़र पर आगे बढ़ें और कृषि क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, जिससे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। गांव किसान में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको स्कैन करके आप गांव किसान को अब कहीं भी कभी भी देख सकेंगे। आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। साथ ही जो पहले प्रसारित कार्यक्रम है उनको भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।